दोस्तों वैसे तो हमने वन विभाग के पदों के लिए बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर वन विभाग में नौकरी कैसे पाए या वन विभाग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वन विभाग में अलग अलग तरह के बहुत से पद होते हैं, जिनमें सबसे छोटा पद होता है फॉरेस्ट वॉचर यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड का, और सबसे बड़ा पद होता है HOFF यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट का। तो इस लिस्ट में वन विभाग के सभी पद दिए गए हैं, जिनमें DFO यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से ऊपर के सभी पदों के लिए केंद्र स्तर पर भर्ती होती है, और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से नीचे के सभी पदों के लिए राज्य स्तर पर भर्ती होती है। तो इसलिए इनकी भर्ती प्रक्रिया में थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन विभाग में क्या क्या काम करने पड़ते हैं। दोस्तों वन विभाग में भी बाकी विभागों की तरह सभी पदों पर अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वन विभाग का जो मुख्य कार्य होता है वह है जंगलों और जंगली जानवरों की रक्षा करना, शिकारियों से उन्हें बचाना, और इसके लिए जंगलों का निरीक्षण करना और पेड़ पौधे लगाना। वन विभाग के लिए योग्यता, दोस्तों अगर आपने अपनी 12th क्लास पास कर ली है, चाहे वह किसी भी विषय से की हो, आप वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली है, चाहे किसी भी विषय में की हो और कोई भी कोर्स किया हो, तो आप फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर के बाकी सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC वालों को 3 साल की छूट भी दी जाती है, जिसके अनुसार OBC वालों की आयु सीमा 18 से 31 साल के बीच में होनी चाहिए, और SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार SC ST वालों की आयु सीमा 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों जैसा हमने पहले ही आपको बताया है कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से नीचे के जो पद होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इन सभी पदों की भर्ती स्टेट लेवल पर की जाती है, जिसे राज्य का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन आयोजित करता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो UPSSC, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो UKSSC इस परीक्षा को आयोजित करता है। और इसी प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए इसकी भर्ती प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसके लिए आप अपने राज्य का नाम और एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें नीचे कमेंट कीजिए। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो UP एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य की करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। आप चाहेंगे तो हम इसके लिए कंप्लीट वीडियो भी बना देंगे। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो फिजिकल में सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण होता है। इसमें हाइट, पुरुष के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। OBC SC ST वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाती है, जिसके अनुसार पुरुष OBC SC ST वालों की हाइट 158 सेंटीमीटर और महिला OBC SC ST वालों की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट, पुरुषों के लिए छाती 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि OBC SC ST वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है, जिसके अनुसार पुरुष OBC SC ST वालों की छाती 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फूलने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए, जिसके अनुसार पुरुष सामान्य जाति वालों की छाती 84 सेंटीमीटर और पुरुष OBC SC ST वालों की छाती 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट,
वेट वजन सिर्फ महिलाओं का होता है जो कि 45 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, दौड़, जिसमें पुरुष को 10 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है और इसमें अधिकतम 4 घंटे का समय मिलता है। और महिलाओं को 5 किलोग्राम वजन के साथ 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है और इन्हें भी अधिकतम 4 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद कुछ राज्यों में शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और शॉर्ट जंप जैसी एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो शॉर्ट पुट में पुरुषों को 5 मीटर और महिलाओं को 3.5 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में पुरुषों को 5 मीटर और महिलाओं को 2 मीटर की छलांग लगानी होती है। शॉर्ट जंप में पुरुषों को 1.10 मीटर और महिलाओं को 0.70 मीटर की छलांग लगानी होती है। फिर फिजिकल पास करने के बाद कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जो कि सभी राज्यों में अलग अलग अंकों की होती है। इसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपनी 10th और 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 10 फोटो, एडमिट कार्ड आदि सभी डॉक्यूमेंट की 2 फाइल बनाकर लेकर जानी होती है। तो अब जान लेते हैं कि आप अपने राज्य में वन विभाग में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में कैसे पता करेंगे। आपको अपने राज्य की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गूगल पर SSSC.uk.gov.in पर सर्च करना होगा, जिसके बाद आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं पर नीचे आने पर आपको उत्तराखंड में चल रही सभी लेटेस्ट वैकेंसीज दिख जाएगी, जिन पर आप क्लिक करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट अलग अलग होती है। तो अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है तो हमें अपने राज्य का नाम वेबसाइट लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम कमेंट के थ्रू ही आपको आपके राज्य की वेबसाइट बता देंगे। बेस्ट बुक्स, इसकी तैयारी के लिए हम कुछ बेस्ट बुक्स आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, जिनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और अगर इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है या किसी दूसरे सरकारी पद से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।